हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक पजल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पजल 7 people A B C D E F G are sitting in a circle. 5 of them are facing the center while 2 of them are facing opposite to center. सो 7 पर्सन है, हम फटाफट से बना लेंगे। 7 पर्सन ऐसे बनाएंगे, 7 ऐसे 7 बना लेंगे, ऐसे 7 बना लेंगे। एक और कंडीशन बनाते हुए 7 पर्सन हमने बना लिए, जिसमें से 5 जो हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, इनसाइड के लिए ऐसा एरो, और जो 2 हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमको बता दी गई है। सी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी। सी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी का मतलब हो गया ऐसे, डी से लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे सी बैठा है, एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर। ये इन्फॉर्मेशन हमको दे दी, बोथ आर फेसिंग द सेंटर, तो हम ऐसे एरो दिखा देंगे। E is neither an immediate neighbor of D nor C. So E is not immediate neighbor के लिए नॉट पे हम IMI लिख देंगे, D and C शायद। एक बार फिर से देखते हैं। E is neither an immediate neighbor of D nor C। ना तो D का immediate neighbor है, ना ही C का। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे लिख दी। The one sitting exactly between D and F face opposite to the center. So D और F के बीच में जो भी बैठता है वो faces the center. D और F के बीच में जो बैठेगा वो फेस करता है सेंटर की ओर को। The one sitting exactly between D and F faces, ओ सॉरी, इनसाइड नहीं देख रहा है, देखो कुछ गड़बड़ कर दी हमने। The one sitting exactly between D and F फेस अपोजिट टू द सेंटर बोल रहा है, ना कि बोल रहा है सेंटर को। अपोजिट टू द सेंटर बोल रहा है, हमने सेंटर को दिखा दिया है, तो इसको हम गलती को अपना सुधार लेंगे यहीं पर पे। ये अपोजिट देख रहा है डी के और एफ के बीच में बैठे वाला। जी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए। सो जी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए। ए के थर्ड राइट में, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में जी बैठा है। G sits third to right of A and G is facing the center, and G is facing the center। तो G फेस कर रहा है सेंटर को, हम ऐसे दिखा देंगे G is facing the center। इतनी बात हो गई। One of B's neighbor is facing opposite to the center। B का कोई एक नेबर जो है वो अपोजिट को फेस कर रहा है। इन दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं, इन दोनों में से बी के दोनों में से कोई एक आउटसाइड द सेंटर फेस करता है। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो चलिए देर ना करते हुए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन वो भरेंगे जिससे सबसे ज़्यादा पोजीशन फिल हो रही होगी। तो सी और डी से ही सबसे ज़्यादा पोजीशन फिल हो रही है, और हमको पता है कि सी और डी जो हैं इनसाइड द सेंटर देख रहे हैं। तो डी हम सबसे पहले दिखाएंगे, डी को यहाँ पर पे भी हम डी को दिखा लेंगे, और देख रहा है ऐसे, और उसके थर्ड लेफ्ट में सी बैठा है। थर्ड लेफ्ट का मतलब ये, इस पोजीशन पे सी बैठा है और सी भी देख रहा है इनसाइड। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हमने दिखा ली। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ई इमीडिएट नेबर डी और सी का नहीं है, यानी कि ई यहाँ पर पे भी नहीं आएगा, यहाँ पर पे भी नहीं आएगा, यहाँ पर पे भी ई नहीं आएगा, यहाँ पर पे भी नहीं आएगा। तो ई की केवल एक पोजीशन बचती है, वो है यहाँ पर। तो ई यहीं पर आएगा। ई भी हमने दिखा लिया, ये पोजीशन भी हमने कर ली, 2 चीज़ें हमने कवर कर ली है। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखो डी से एक बंदा छोड़ के एफ बैठा है। डी से एक बंदा छोड़ के एफ ई की तरफ नहीं हो सकता, तो इसलिए एफ यहीं पर आएगा, एफ यहीं पर आएगा, एफ यहीं पर आएगा। और डी के जो बगल में बैठा है, इन दोनों के बीच में जो बैठा है वो आउटसाइड फेस करता है, तो हम ऐसे आउटसाइड दिखा लेंगे। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद अब देखो क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। बी के अगल बगल में कोई ऐसा बंदा बैठा है जो आउटसाइड फेस करता है। बी के अगल बगल में कोई ऐसा बंदा है जो आउटसाइड बैठा है। चलो ये भी हम नहीं फिल कर सकते, लेकिन हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन ए और दी गई है, ए और जी के बारे में। ए के राइट में, थर्ड राइट में जी बैठा है और इनसाइड फेस कर रहा है। तो ए को अब देखें हम कैसे बनाएं। ए को अगर मैं इस पोजीशन पे दिखाता हूँ, 1 मिनट में, हाँ इसको चूज़ कर लेता हूँ। ए अगर इस पोजीशन में बैठेगा और आउटसाइड फेस कर रहा है, ए इसके अकॉर्डिंग आउटसाइड फेस कर रहा है,
ए अगर यहाँ बैठेगा तो उसके थर्ड राइट में, यानी कि फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में जी बैठेगा। ठीक है, अगर ए यहाँ पर तो जी यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम इसको दिखा लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हमने बनाई हुई है। तो ए को हम यहाँ पर दिखा लेंगे और इसके थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में जी बैठेगा। ठीक, ए की पोजीशन बची है इसके अकॉर्डिंग, वो है बी। तो बी आ जाएगा यहाँ पर पे, बी आ जाएगा यहाँ पर पे। और बी के बगल में एक बंदा जो है वो आउटसाइड फेस करता है, कहता है बी के एक इमीडिएट नेबर जो है आउटसाइड फेस करता है, तो ये आउटसाइड हो जाएगा। और बाकी के बाकी सारे के सारे इनसाइड ही करेंगे क्योंकि दो आउटसाइड बन चुके हैं, ए और ई। तो इस तरीके से ये हम बना लेंगे। क्या हमको कोई और इन्फॉर्मेशन दी गई है? डी और सी के इमीडिएट नेबर में ई नहीं है, डी और सी के इमीडिएट नेबर में ई नहीं है, ये हमने पहले ही बना दिया है। बी के बगल में एक बंदा ये दिखाता है, ये भी हमने दिखा दिया। तो इस तरीके से ये पजल सॉल्व हो गई है। देखते हैं, ये हमने तो बना ली है। अगर हम देखें कि ए को हम यहाँ पर ना दिखा के ए को क्या हम कहीं और दिखा सकते हैं? चलो एक बार देख के देखते हैं। अगर ए यहाँ पर आए, अगर ए यहाँ पर पे हम दिखाते हैं और वो इनसाइड ही फेस कर रहा है, इनसाइड तो नहीं करेगा क्योंकि अगर इनसाइड करेगा ए यहाँ पर पे तो बी के बगल वाला आउटसाइड करना चाहिए, बिल्कुल कर सकता है क्योंकि बी यहाँ पर आ सकता है, ई आउटसाइड फेस कर सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ए को हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो ए के थर्ड राइट पे जी बैठा है, थर्ड राइट पे हम पोजीशन गिनेंगे 1 2 3, थर्ड राइट पे जी, यहाँ पर पे सी है, नहीं आ सकता। इस साइड अगर ये आउटसाइड फेस करेगा, थर्ड राइट नहीं आ सकता। तो ए यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, पहली बात ए यहाँ पर नहीं आ सकता। दूसरी पोजीशन थी ये यहाँ पर वाली, ए अगर यहाँ पर बैठता तो थर्ड राइट पे जी है, ए के थर्ड राइट पे जी है। थर्ड राइट हो गया फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। ए अगर इनसाइड फेस करेगा तो थर्ड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, जी यहाँ पर आ सकता है। ठीक, जी यहाँ पर आ सकता है। ठीक हो गया। अगली पोजीशन बचती है बी की। तो बी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा। और बी का एक बगल वाला बंदा जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, तो बी के बगल वाला बंदा आउटसाइड फेस करेगा, ये हमने आउटसाइड फेस करा दिया। बाकी के सारे इनसाइड ही फेस करेंगे, बाकी के सारे इनसाइड फेस करेंगे। तो देखो सी और डी इनसाइड फेस करते हैं, ये हमने दिखा दिया है। और क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो रही है? ए और जी, जी भी इनसाइड फेस करता है। देखो यहाँ पर भी ये चीज़ क्लियरली बताई गई है कि ए से जो जी है वो इनसाइड फेस करता है, लेकिन इस पोजीशन पे जी जो है आउटसाइड फेस कर रहा है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी हो जाएगी गलत और ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी सही। तो